तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, उनका कोई नाम होगा, उनका कोई हमारे पास एज होगी, कोई उनका जेंडर होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम सबकी डाटा टाइप को दोबारा दोबारा लिखेंगे। लाइक हमारे पास जो उसका नेम के लिए हम स्ट्रिंग लिखेंगे नेम, और एज के लिए इंट एज, और देन हम जेंडर के लिए लिखेंगे इंट जेंडर। तो और इसमें एक स्टूडेंट का डाटा हम स्टोर कर पाएंगे। अगर दूसरे स्टूडेंट का लिखने हो तो हम फिर लिखेंगे स्ट्रिंग नेम टू, फिर एज टू, एंड फिर जेंडर टू। और हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो हम बजाय नेम टू या एज टू या जेंडर टू लिखें, तो हम एक ऐसी डाटा टाइप बना लें जिसमें ये तमाम डाटा टाइप्स हों। तो उसको कहते हैं क्लासेस। बेसिकली क्लासेस कहते हैं कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को। मैं बना लेता हूँ, लाइक मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास स्टूडेंट की एक क्लास बना लेता हूँ। ब्रैकेट्स के बाद सेमी कलम लगाना लाजमी है, ये बहुत कॉमनली मिस्टेक है। तो मैं करूँगा क्या, मैं ले लूँगा स्ट्रिंग नेम, फिर एज एंड देन जेंडर। इसको मैं इधर से ख़त्म कर दूंगा। तो हमारे एक स्टूडेंट का एक ऐसी डाटा टाइप बन गई जिसमें तमाम डाटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग भी है, इंटीजर दो दफ़ा है, मैं एज के लिए भी और जेंडर के लिए भी। तो मेन में जाके मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे हम लोग पहले लिखते थे कोई डाटा टाइप फिर वेरिएबल का नेम, तो अब हमारे पास डाटा टाइप होगी स्टूडेंट, जिसमें कि तीन डाटा टाइप होंगे, स्ट्रिंग और दो दफ़ा इंटीजर। तो मैं स्टूडेंट लिखूंगा, एंड देन हमारे पास कोई भी नाम रख लूंगा, लाइक मैं ए रख लेता हूँ। तो हम क्लासिक के सारे वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, लाइक ए डॉट नेम, उसमें मैं नाम रख लूंगा लाइक कैपी। लेकिन ये यहाँ पर एक एरर शो करेगा। एरर ये है कि इनएक्सेसिबल है। क्यों इनएक्सेसिबल है? क्योंकि हमारे पास जो क्लासेस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट का मतलब कि हम क्लास के डाटा टाइप को सिर्फ हमारी क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पब्लिक। तो अब हमारे पास ये एरर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मैं अपने एज के लिए लिख लेता हूँ, ए डॉट एज, कोई भी एज दे देता हूँ, लाइक 18 दे दी। एंड देन जेंडर ज़ीरो रख लेता हूँ जेंडर के लिए, फीमेल के लिए, और वन रख लेता हूँ मेल के लिए। मैं करूँगा क्या, ए डॉट जेंडर, और जेंडर में दे दिया वन। तो अगले स्टूडेंट्स के डाटा के लिए मैं दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय, लाइक ए है, इसको मैं कर लेता हूँ अरे। लाइक थ्री स्टूडेंट्स की अब मैं एक अरे ले लेता हूँ। इसको ख़त्म करता हूँ। मैं करूँगा एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन थ्री, एंड देन आई प्लस प्लस, कि ये लूप तीन दफ़ा चले। तो मैं एक यूज़र से ही इसकी इनपुट ले लेता हूँ। तो अब मैं पहले स्टूडेंट का नेम ले लूँगा, तो मैं ऑब्जेक्ट कॉल करूँगा आई के साथ, एंड देन नेम। जो भी मैं यूज़र से लूँगा नाम, वो पहले स्टूडेंट का नाम चला जाएगा अरे ज़ीरो इंडेक्स पे अरे के। और मैं उसकी स्टूडेंट की एज और उसका जेंडर ले लूँगा यूज़र से ही। तो ये हमारे पास तीनों स्टूडेंट्स का डाटा हम हमसे ले लेगा। तो मैं इसको आउटपुट करवा देता हूँ। तो आउटपुट करवाने के लिए मैं एक क्लासेस में ही एक फंक्शन कॉल करता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ वाइड, आउटपुट करवाने के लिए फंक्शन वाइड, कोई भी नाम फंक्शन का रख लेता हूँ। मैं इसका नाम प्रिंट इन्फॉर्मेशन रख लेता हूँ, प्रिंट इन्फो। इसमें मुझे पैरामीटर इसमें मुझे पैरामीटर पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं फंक्शन बनाया है वो क्लास में ही बनाया है। तो मैं इसमें तमाम जो इनपुट्स हैं उनको आउटपुट करवा दूंगा। तो जेंडर आउटपुट करवाने के लिए मैंने ज़ीरो रखा था फीमेल के लिए, और वन रखा था मेल के लिए। तो उसके लिए मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर हमारे पास जो जेंडर है वो ज़ीरो है तो हमारे आउटपुट करवा दे फीमेल, अगर जेंडर हमारे पास वन है तो वो आउटपुट करवा दे मेल। तो हमने ये प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन बना लिया। तो हमने एक फंक्शन बना लिया जो सबको प्रिंट करवा रहा है बारी बारी तमाम स्टूडेंट्स को। तो कोड को रन कर लेते हैं। मैं इसमें पहले स्टूडेंट का नेम देता हूँ, लाइक कैपी,
एंड देन एज उसकी देता हूँ 18 एंड देन जेंडर देता हूँ 1 एंड देन दूसरे स्टूडेंट के लिए कोई भी नाम, एज 19, जेंडर 0 एंड नेम फिर भी कुछ दे देता हूँ 20 एंड जेंडर में फिर 1 दे देता हूँ। तो इसने हमारे पास जो आउटपुट शो नहीं करवाई, क्योंकि हमने आउटपुट वाला फंक्शन अपने मेन में कॉल किया ही नहीं। तो कॉल करने के लिए हम करेंगे एक लूप डालेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन हमारे पास जो 3 है एंड देन आई प्लस प्लस। करेंगे क्या, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था अरे एंड देन आई एंड देन उस फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट इन्फो। तो बारी बारी हमारे पास स्टूडेंट्स के तमाम इन्फॉर्मेशन को ये आउटपुट करवा देगा। वही कर लेते हैं कैपी एंड देन 18 एंड देन 1 एंड देन कोई भी नाम 19 0 फिर कोई भी नाम 19 एंड 1। तो ये हमारे पास दे देगा नेम और उसकी एज एंड देन फिर जेंडर के लिए अगर हमने 1 प्रेस किया तो मेल, अगर हमने 0 प्रेस किया तो फीमेल। और यहाँ पर जेंडर के बाद वो एंड लाइन नहीं कर रहा, तो इधर हमने एंड लाइन ये डाला नहीं है जेंडर के बाद। बाकी हमने नेम और एज के बाद एंड लाइन डाला है, जेंडर के बाद नहीं डाला, तो इसलिए एंड लाइन नहीं कर रहा। मैं इधर एंड लाइन कर देंगे तो ये एंड लाइन के बाद ही वो शो करेगा।